Good morning, children. Welcome to your English grammar class. How are you, children? I hope you are fit and fine. So, children, we will be starting our today's English grammar class with the discussion of the password. Our password for today is compass. COMPASS. It is a noun. ये संज्ञा है. So, the meaning of this word is a compass is an instrument which has a needle that always points to the north. कंपस एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक डिवाइस है, एक हैंडी डिवाइस है. उसमें एक नीडल होती है जो हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करती है. So that was about the password. Now using this word to frame sentence, it can be like that. He always carries a map and a compass with him. Another sentence can be, do you know how to use the compass? So that was about our password. Now what we are going to do today in our English class. Children, as you know that we are doing our chapter number 14, has, have and had. So in today's class, after a short recap, we will be doing bookwork exercises that are on page number 84, 85 and 86. So let us start. Children, we are doing our English grammar chapter number 14, has, have and had. So about has, have and had, I had told you, मैंने आपको बताया था कि has, have और had हम टेंस के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें से हैज़ और हैव हम प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ करते हैं और हैड को पास्ट टेंस के लिए. अनदर यूजेज मैंने एक और यूज बताया था, हैज़, हैव और हैड हम बिलोंगिंग्स के लिए जो चीज़ें हम ओन करते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं. सो जो चीज़ें आपके पास अभी हैं तो उनके लिए हम हैज़, हैव यूज़ करेंगे, और जो चीज़ें पहले थी उनके लिए आप हैड यूज़ करेंगे. So for more clarification, I am going to show you a poster. So I want to tell you that you have to remember few things. We have to use has with he, she, it. He, she, it के साथ हम has यूज़ करेंगे और हम have यूज़ करेंगे I, you, we and they के साथ. So जो noun है, अगर एक सिंगल हमें नाउन मिला हुआ है तो हम उसके साथ हैज़ यूज़ करेंगे, और हमें मोर देन 2 नाउन वर्ड्स मिले हैं. लाइक सिंगल नाउन के एग्जांपल के बारे में बताऊं, राम हैज़ अ बुक. सो ये राम क्या है? नाउन है. सो राम हैज़ अ बुक, तो उनके साथ हमने हैज़ यूज़ किया. बट राम एंड निशा हैव बुक्स. सो ये एक से ज़्यादा हो गए हैं नाउन, तो हमने क्या यूज़ किया? हैव. सो आई के साथ हैव यूज़ होगा, यू के साथ हैव, वी के साथ हैव, दे के साथ हैव, और ही, शी, इट के साथ हैज़ यूज़ होगा. सो चिल्ड्रन, आई टोल्ड यू कि हैज़, हैव और हैड बिलोंगिंग्स के लिए, पोजीशन या ओन करने वाली चीज़ों के लिए यूज़ होता है. सो कि जो चीज़ें हमारे पास हैं या किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास हैं उनके लिए भी हैज़, हैव और हैड यूज़ होता है. और हैज़, हैव प्रेजेंट टेंस को रेफर करता है और हैड पास्ट टेंस को. सो वी आर डिस्कसिंग इट थ्रू सम एग्जांपल्स. ही हैज़ टू गो टू दिल्ली. उसे दिल्ली जाना है. वी हैव डन आवर वर्क. हमने अपना काम कर लिया है. सो शी हैड नॉट रिटर्न टिल येस्टरडे. कल तक वो वापस नहीं आई थी. सो ये इनके ट्रांसलेशन है. आई वॉन्ट टू डिस्कस इट कि उसे दिल्ली जाना है. सो ये काम उसे करना है. यहाँ ये प्रेजेंट टेंस जैसे यूज़ हो रहा है, और ही के साथ हमें क्या यूज़ करना है? हैज़. वी हैव डन आवर वर्क. हमने अपना काम कर लिया है. सो वी के साथ हमने क्या यूज़ किया है प्रेजेंट टेंस में, जो शो करने के लिए हैव. आई के साथ भी हम हैव यूज़ करेंगे, इट के साथ हैज़ यूज़ करेंगे. हेयर इज़ वी हैव हैड, यूजेज ऑफ हैड है यहाँ पर. शी हैड नॉट रिटर्न टिल येस्टरडे, ये पास्ट टेंस को शो कर रहा है कि कल तक वो वापस नहीं आई थी. शी हैड नॉट रिटर्न टिल येस्टरडे, यहाँ हैड पास्ट टेंस को शो कर रहा है. नेक्स्ट वी हैव द यूजेज ऑफ हैज़, हैव और हैड अदर दूसरे तरीके से है. आई हैव अ रेड साइकिल. मेरे पास एक रेड साइकिल है. यहाँ ये मैं इसे पोजेस करता हूँ, ओन करता हूँ या करती हूँ. सो ये मेरे पास ये चीज़ है पर्टिकुलर, ये मैं ओन करती हूँ. इसे बताने के लिए हम हैज़, हैव यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए, और हैड कैसे यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में बताने के लिए कि पहले मेरे पास ये होती थी बट अब है या नहीं है वो एक अलग
चीज़ है। शी हैड अ ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास एक सुंदर ड्रेस थी। मतलब अभी नहीं है, ये कुछ मेंशन नहीं है, बट पहले उसके पास हैड से पता चल रहा है कि पहले थी। शी हैड अ ब्यूटीफुल ड्रेस, मतलब वो एक ब्यूटीफुल ड्रेस को ओन करती थी। वी हैव टू कार्स, यहाँ प्रेजेंट टेंस को शो हुआ है पोजीशन के लिए। वी हैव टू कार्स, हमारे पास 2 कार हैं। सो इस तरह से हम हैज़, हैव और हैड यूज़ करते हैं। जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तब चाहे इट हो, ही हो, शी हो, आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, तब हैड यूज़ करते हैं। बट जब प्रेजेंट टेंस की बात करें तो हम आई, वी, यू, दे के साथ हैव यूज़ करेंगे और ही, शी, इट के साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे। नाउ टूवर्ड्स बुक वर्क एक्सरसाइजेस। So children, open your English grammar books, page number 84. So we will be doing 3 exercises for this chapter. Uses of has, have and had. So our exercise is fill in the blanks using has or have. So in this exercise we have to fill either has or have. और उसके लिए हमें sentence को read करना है. So the first sentence is I dash a good art teacher. मेरे एक गुड अच्छे आर्ट टीचर हैं, कला के जो टीचर हैं। सो यहाँ पर है इसका सेंटेंस का मतलब है कि मेरे आर्ट टीचर अच्छे हैं। सो आई के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? हैव। आई हैव अ गुड आर्ट टीचर। नेक्स्ट, शी डैश मैनी ब्रदर्स, उसके बहुत सारे भाई हैं। सो शी के साथ क्या यूज़ करते हैं हम? ही, शी, इट के साथ यूज़ करते हैं हैज़। शी हैज़ मैनी ब्रदर्स। यहाँ हम देख सकते हैं इन दोनों सेंटेंसेस में कि जो ओन करते हैं, जो पोजेस करते हैं, उनके बारे में हैज़ और हैव का यूज़ है। दिस इज पेज नंबर 85। हम एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से। सो एट नंबर 3, वी डैश अ वेडिंग टू गो ऑन संडे। वी हैव अ वेडिंग टू गो ऑन संडे। संडे को हमें एक वेडिंग पर जाना है, एक शादी पर जाना है, तो वी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? हैव। दे डैश अ वाइट कार, उनके पास एक सफ़ेद कार है। सो दे क्या है? दे के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? यू, वी, दे, आई के साथ यूज़ करते हैं हैव। दे हैव अ वाइट कार, यानी वो वाइट कार पोजेस करते हैं, ओन करते हैं। नेक्स्ट एट नंबर 5, ही डैश अ यंगर ब्रदर, उसके एक छोटा भाई है जो उससे छोटा है। यंगर ब्रदर मतलब जो उससे छोटा है। सो ही हैज़, ही के साथ क्या यूज़ करेंगे? हैज़। ही हैज़ अ यंगर ब्रदर। नेक्स्ट एट नंबर 6, सुजीत डैश अ क्रिकेट मैच टू प्ले ऑन सैटरडे। सुजीत को एक क्रिकेट मैच खेलना है सैटरडे को, यानी उसके पास एक टास्क है। वो टास्क क्या है कि उसे एक क्रिकेट मैच खेलना है सैटरडे को। तो यहाँ पर इसे सुजीत क्या है? मेल नाउन है और सिंगुलर है। सो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? हैज़। सुजीत हैज़ अ क्रिकेट मैच टू प्ले ऑन सैटरडे, उसे खेलना है। आई हैव टू डू दिस वर्क, आई हैव, शी हैज़ टू गो देयर, इन सब के साथ हम उसी अकॉर्डिंग हैज़ या हैव यूज़ करते हैं, या जो टास्क करना है। सो वी हैव टू अटेंड द स्कूल, हमें स्कूल अटेंड करना है, जो कुछ करना है तो हम उस सेंस में इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एट नंबर 7, आई डैश रिटन अ स्टोरी फॉर माई लिटिल ब्रदर। यहाँ ये प्रेजेंट टेंस में जो टास्क मैंने किया है उसके लिए ये इंडिकेट कर रहा है। आई हैव रिटन ए स्टोरी, मैंने एक स्टोरी लिखी है मेरे छोटे भाई के लिए। सो ये काम मैंने किया है, यहाँ मैं ओन नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यहाँ वो दूसरा सेंस है, प्रेजेंट टेंस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। बॉब एंड माइक डैश मेड अ ट्री हाउस। बॉब और माइक ने एक ट्री हाउस बनाया है। यहाँ काम को करने वाले कौन हैं? बॉब और माइक, 2 लोग हैं। सो 2 पर्सन्स हैं, तो उनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? हैव। सिंगुलर नाउन के लिए हम हैज़ यूज़ करेंगे प्रेजेंट टेंस में, और जब नाउन एक से ज़्यादा हैं, 2 हैं या 3 हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे? हैव। बॉब और माइक हैव। अगर सिर्फ बॉब होता तो हम यूज़ करते बॉब हैज़ मेड अ ट्री हाउस, बट यहाँ पर बॉब एंड माइक दोनों हैं, तो दोनों ने एक ट्री हाउस बनाया है। नेक्स्ट एट नंबर 9, यू डैश नॉट टाइड योर शू लेसेस। आपने अपने शू लेसेस नहीं बांधे हैं। सो टाइड मीन्स बांधना,
और यू के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैव। यहाँ ये वही वर्क टास्क के अकॉर्डिंग है, प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है कि आपने अपने शू लेसेस नहीं बांधे हैं, आपने ये नहीं किया है। माई मदर डैश अ डायमंड नेकलेस, मेरी मम्मी के पास एक डायमंड नेकलेस है। तो मेरी मदर क्या है, उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़। उनके पास, वो उनके लिए वो ओन करती हैं एक डायमंड नेकलेस को। सो इस सेंस में हम इसे यूज़ कर रहे हैं, माई मदर हैज़ अ डायमंड नेकलेस। नेक्स्ट एट नंबर 11, सुजाता डैश अ पेट पैरेट नेम्ड पॉली, सुजाता के पास एक पेट पैरेट है, एक पालतू तोता है जिसका नाम पॉली है। सो सुजाता उसे ओन करती है, सुजाता के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़। नेक्स्ट एट नंबर 12, रीना नीलम एंड आई डैश शॉर्ट हेयर, रीना नीलम और मेरे क्या हैं, छोटे बाल हैं। यहाँ काम को करने वाले कौन हैं, किनकी बात की जा रही है, रीना नीलम एंड आई। सो वो मोर देन वन है, एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा चाहे 2 हो या 3 हो, तो उनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हैव। और यहाँ पर वैसे भी आई है तो हम आई के साथ क्या यूज़ करेंगे, हैव। रीना नीलम एंड आई हैव शॉर्ट हेयर। सो आई वॉन्ट टू टेल यू कि इधर वो प्रोनाउन वर्ड्स हों या फिर हम नाउन की बात करें, उसी अकॉर्डिंग हम हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे। सिंगुलर नाउन है तो हम उनके लिए हैज़ यूज़ करेंगे प्रेजेंट टेंस को शो करने के लिए या किसी चीज़ को ओन करने के लिए। और अगर वो प्लूरल है या प्रोनाउन जो दिए गए इसी अकॉर्डिंग, दे है, यू है, वी है, तो हम हैव यूज़ करेंगे। So next we have practice exercise that is on page number 85. We have been given options, हमें यहाँ options मिले हुए हैं। We have to choose between has, have और had. हमें has और have और had में से किसी एक appropriate word को choose करना है। So at number 1, खुशी dash a cold last week. खुशी को जुकाम था, फ्लू था लास्ट वीक। सो जुकाम था लास्ट वीक की बात कर रहे हैं, तो वो किस सेंस को शो कर रहा है, वो आज से पहले की बात हो रही है, तो हम पास्ट टेंस यूज़ करेंगे, जो कि क्या होगा, हैज़ और हैव का पास्ट टेंस क्या होता है, हैड। खुशी हैड अ कोल्ड लास्ट वीक। नेक्स्ट एट नंबर 2, वी डैश 10 टोज, हमारे 10 टोज हैं, जो पैरों की जो उंगलियां होती हैं उन्हें हम टोज बोलते हैं। सो हमारे 10 टोज हैं, वो सबके हैं। सो ये प्रेजेंट टाइम की बात है, हम इन्हें ओन करते हैं, सभी के पैरों में 10 उंगलियां हैं। तो वी हैव, वी के साथ क्या यूज़ करेंगे, हैव। आई वॉन्ट टू टेल दिस थिंग कि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं टेस्ट में या एग्जाम में, ऑप्शंस तो टिक कर देते हैं बट जो स्पेस दी गई है उसमें वो वर्ड फिल नहीं करते हैं। आई विल बी डिडक्टिंग मार्क्स फॉर दैट, अब मैं उसके लिए मार्क्स डिडक्ट करूँगी सीरियसली। पहले भी मैंने किए हैं 0.25, बट मैं उसके लिए ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट करूँगी। अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिला है और साथ में फिलअप भी मिला है तो आपको वो वर्ड फिल भी करना है। नेक्स्ट एट नंबर 3, द स्टूडेंट्स डैश टू सबमिट देयर होमवर्क टुडे, स्टूडेंट्स को अपना होमवर्क सबमिट करना है, उन्हें करना है ये काम, टास्क है उनके लिए। सो स्टूडेंट्स क्या है, मोर देन वन स्टूडेंट्स है, इसका मतलब एक से ज़्यादा हैं, तो हैव, स्टूडेंट्स हैव टू सबमिट देयर वर्क होमवर्क टुडे। नेक्स्ट एट नंबर 4, वी डैश अ पावर कट लास्ट नाइट, लास्ट नाइट को पावर कट था, मतलब बिजली चली गई थी, लाइट नहीं थी, हमारे यहाँ पावर कट था, तो लास्ट नाइट की बात कर रही है, इसका मतलब वो पास्ट टेंस की बात है। सो वी हैड अ पावर कट लास्ट नाइट, हम इसे टिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे भी। एट नंबर 5, करण डैश अ स्माइल ऑन हिज फेस, करण के फेस पर स्माइल है। सो करण हैज़ अ स्माइल ऑन हिज फेस, करण एक है, इंडिविजुअल है, सिंगुलर है, सो करण हैज़ अ स्माइल ऑन हिज फेस। So the number 6 is on page number 86. They dash a holiday tomorrow. उन्हें कल आने वाला, कल tomorrow क्या होता है, जो कल आएगा, तब छुट्टी है। So they have a holiday tomorrow. उनके कल छुट्टी है। यहाँ हम they के साथ क्या यूज़ करते हैं, have। अगर they dash a holiday yesterday होता तब हम ये यूज़ करते had, क्योंकि वो बीत चुका था, बट यहाँ पर टुमारो है तो उनको ये काम है आगे। सो दे हैव अ हॉलीडे टुमारो, हम हैव यूज़ करेंगे दे के साथ। एट नंबर 7, राशि डैश एन एल्डर ब्रदर, राशि के एक बड़ा भाई है। सो राशि क्या है, सिंगुलर नाउन है, सो हैज़ यूज़ करेंगे। आई डैश अ पपी नेम्ड फ्लिपी, मेरे पास एक पपी है जिसका नाम है फ्लिपी, सो मैं उसे ओन करता हूँ,
या करती हूँ तो हम क्या यूज़ करेंगे आई के साथ हैव। नेक्स्ट एट नंबर 9, माई कज़िन डैश अ लेदर जैकेट, मेरी कज़िन के पास एक लेदर जैकेट है। ही गेव इट टू हिज फ्रेंड, उसने वो अपने फ्रेंड को दी। सो मेरा कज़िन किसे पोजेस करता है, ओन करता है, एक लेदर जैकेट को। सो अभी भी उसके पास है, सो माई कज़िन हैज़ अ लेदर जैकेट, वो उसने अपने फ्रेंड को दे दी। यहाँ पर हम हैड भी यूज़ कर सकते हैं, माई कज़िन हैड अ लेदर जैकेट, ही गेव इट टू हिज फ्रेंड, दोनों तरह से हम यूज़ कर सकते हैं कि मेरे कज़िन के पास एक लेदर जैकेट थी, वो उसने अपने फ्रेंड को दे दी। एट नंबर 10, वी डैश ए नाइस टाइम एट योर बर्थडे पार्टी लास्ट संडे, यानी लास्ट संडे को आपकी बर्थडे पार्टी थी तो हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो ये काम हमने लास्ट संडे को किया, ये पास्ट टेंस में हुआ, सो हम क्या यूज़ करेंगे, हैड। वी हैड अ नाइस टाइम एट योर बर्थडे पार्टी लास्ट संडे। नेक्स्ट एट नंबर 11, आवर स्कूल डैश अ लार्ज स्विमिंग पूल, हमारे स्कूल में एक लार्ज स्विमिंग पूल है। सो हमारा स्कूल इस चीज़ को ओन करता है, तो पोजेस करता है, तो हमारे स्कूल क्या है, एक है। सो आवर स्कूल हैज़ अ लार्ज स्विमिंग पूल। नेक्स्ट एट नंबर 12, सुनीता डैश अ बाईसाइकिल व्हेन शी वाज 5 years old, यानी सुनीता जब 5 साल की थी तब उसके पास एक बाईसाइकिल थी। अभी वो 5 साल की नहीं है और अभी बाईसाइकिल भी नहीं है, सो इसका पास्ट टेंस हम यूज़ करेंगे हैड। सुनीता हैड अ बाइसिकल व्हेन शी वाज 5 years old। सो अवर लास्ट एक्सरसाइज फॉर दिस चैप्टर, चूज द करेक्ट वर्ड, हमें करेक्ट वर्ड चूज करना है, वही सेम ऑप्शंस है, हैज़, आई, हैव और हैड। सो उसके लिए हमें किसे कंसिडर करना पड़ेगा, सेंटेंस को केयरफुली रीड करना पड़ेगा और उसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सो एट नंबर 1, यू डैश अ स्वीट वॉइस, आपकी आवाज़ बड़ी मीठी है। यू शुड बी अ सिंगर व्हेन यू ग्रो अप, आप सिंगर बन जाओ जब आप बड़े हो जाओ, आपको सिंगर बनना चाहिए जब आप बड़े हो जाओ, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत मीठी है। इट मीन्स अभी भी मीठी है, सो यू के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैव। यू हैव अ स्वीट वॉइस। नेक्स्ट एट नंबर 2, आई डैश राइस एंड फिश करी फॉर लंच येस्टरडे, येस्टरडे जब मैंने, कल जो बीत गया कल, तब मैंने लंच किया तो मैंने राइस और फिश करी खाई। सो ये पास्ट टेंस की बात है, आई हैड राइस एंड फिश करी फॉर लंच येस्टरडे। सो आई वॉन्ट टू टेल यू कि पास्ट टेंस हैज़, हैव का हैड ही होता है। सो एट नंबर 3, दे डैश अ फुटबॉल मैच टुमारो, उनके फुटबॉल मैच है, खेलना है उनको टुमारो, कल, आने वाले कल में। सो दे के साथ क्या करना है, हैव, ये टास्क है उनको। दे हैव अ फुटबॉल मैच टुमारो, ये इस तरह से भी हो सकता है, दे हैव टू प्ले अ फुटबॉल मैच टुमारो। एट नंबर 4, मार्क डैश ग्रीन आइज, मार्क के हरी आंखें हैं। सो मार्क क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, वर्ड है, और मार्क के ग्रीन आइज हैं, हैज़। एट नंबर 5, युक्ति डैश वॉन अ गोल्ड मेडल फॉर एथलेटिक्स। सो ये दोनों तरह से हो सकता है, युक्ति हैज़ वॉन अ गोल्ड मेडल फॉर एथलेटिक्स और युक्ति हैड वॉन अ गोल्ड मेडल फॉर एथलेटिक्स। युक्ति ने गोल्ड मेडल जीता था एथलेटिक्स के लिए, या युक्ति ने जीता है एथलेटिक्स के लिए। यहाँ दोनों तरह से आ सकता है, हैज़ भी और हैड भी। हैव नहीं आएगा क्योंकि युक्ति क्या है, सिंगुलर नाउन है। सो नंबर 6 to 10 आर ऑन पेज नंबर 87। एट नंबर 6, लास्ट मंथ वी डैश अ गुड टाइम इन द कैंप एट द कैंप साइट। सो पिछले महीने हमने एक अच्छा समय बिताया कैंप साइट पर। कैंप क्या होता है, कैंपिंग के लिए जाते हैं, उस साइट पर हमने अच्छा टाइम बिताया। सो लास्ट मंथ पास्ट टेंस की बात है, तो वी हैड अ गुड टाइम एट द कैंप साइट। नेक्स्ट एट नंबर 7, वजीर डैश अ हाउस इन गोवा, वजीर के एक हाउस है गोवा में। ये इसमें हैज़ और हैड दोनों राइट हैं। ऐसा भी हो सकता है, वज़ीर हैड अ हाउस इन गोवा, वज़ीर के एक हाउस था गोवा में, ये भी राइट है। वज़ीर हैज़ अ हाउस इन गोवा, वो भी राइट है, वज़ीर के एक हाउस है गोवा में, ये भी राइट है। हैव नहीं आएगा क्योंकि वज़ीर क्या है, सिंगुलर नाउन है। एट नंबर 8, वी डैश अ पार्टी दिस वीकेंड, मतलब इस वीकेंड को, इस हफ्ते के एंड में हमें एक पार्टी अटेंड करनी है, हमारे यहाँ एक पार्टी है। सो वी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, वी हैव अ पार्टी दिस वीकेंड, इस वीकेंड को हमें एक पार्टी है, हमारे यहाँ एक पार्टी है।
नेक्स्ट एट नंबर 9, माई आंट डैश अ बेबी लास्ट वीक। पिछले हफ्ते मेरी आंट को बेबी हुआ। सो ये पास्ट टेंस की बात है, हम क्या यूज़ करेंगे, हैड। माई आंट हैड अ बेबी लास्ट वीक। एट नंबर 10, वी कुड नॉट गो टू वॉच द फिल्म लास्ट नाइट। हम पिछली रात को फिल्म देखने नहीं जा सके क्योंकि हमारा प्रोग्राम था। रीज़न क्या था, फादर डैश अ टेरिबल स्टमक एक। पापा को या पिताजी को बहुत पेट में दर्द था, बहुत बुरा पेट में दर्द हुआ, जिसके कारण हम जा नहीं सके। सो फादर, ये लास्ट नाइट की बात है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैड, पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। फादर हैड अ टेरिबल स्टमक एक। हमें इस सेंटेंस को इस सेंटेंस से लिंक करना है। यहाँ कुछ भी नहीं दिया लास्ट नाइट, बट फर्स्ट सेंटेंस में दिया गया है कि हम लास्ट नाइट को पिक्चर देखने नहीं जा सके, फिल्म देखने नहीं जा सके। फादर हैड अ टेरिबल स्टमक एक, पिताजी को बहुत पेट में दर्द था। सो ये 3 एक्सरसाइजेस हमने कर ली हैं। दिस एक्सरसाइज इज बीइंग ओमिटेड, ये ओमिट की गई है। सो वी हैव ओनली 3 एक्सरसाइजेस फॉर दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 14, हैज़, हैव एंड हैड। सो आई एम श्योर आपने इसे समझा होगा। टुमारो आई विल बी गिविंग यू वर्कशीट रिगार्डिंग the revision of this chapter, chapter number 14. So that's all for our English class. Bye bye children, take care. Do not forget to send your homework or classwork. आप में से कुछ बच्चों ने अपना क्लास वर्क या होमवर्क सेंड नहीं किया है, आपको वो सेंड करना ज़रूरी है। यू हैव टू सेंड योर होमवर्क. So bye children, take care.